कि रात का टाइम होता है और एक हलवाई की दुकान के ऊपर बड़े बड़े मटके होते हैं दूध के, और वो उनमें दूध डाल के वो रात को जैसे ही अपना कुछ थोड़ा इधर काम निपटाने के लिए साइड पे होता है, तो इतनी देर में ना उसके आसपास 2 मेंढक घूम रहे होते हैं। तो वो मेंढक उछल कूद कर रहे होते हैं और वो जाने अनजाने में उस दूध के जो बर्तन होता है उसमें गिर जाते हैं। अब वो गिर जाते हैं, हलवाई को पता नहीं होता, और हलवाई आता है और आके उसके ऊपर ढक्कन लगा देता है। अब वो ढक्कन लग गया तो अब मेंढक में इतनी ताकत तो है नहीं कि वो ढक्कन को उठा सके। तो अब वो दो मेंढक जो दोनों उसमें पड़े हुए थे, उछल कूद कर रहे थे, अब वो दोनों सोचते हैं, ऊपर से ढक्कन लग गया, अंदर अंधेरा हो गया, अब वो दूध के बीच में पड़े हुए हैं। कुछ देर तो वो दूध के साथ अटखेलियाँ करते हैं, मज़ा लेते हैं, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एहसास होना लगता है कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि जितना उनका खेलने का मन था वो तो उन्होंने खेल लिया, लेकिन अब उनको लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है, कि अब हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि अब हम बाहर निकल चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हम सभी की ज़िंदगी के साथ होता है कि हम किसी सिचुएशन में जाते हैं, पहले तो हम थोड़ा थोड़ा उसका मज़ा लेते हैं, हमें मज़ा आता है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या लगता है कि जब हम उन चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम उन चीज़ों में फंस चुके हैं, चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। देन ऐसे ही हम सभी की ज़िंदगी में होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जब हमें प्रॉब्लम आती है तब तो हमें कई बार हम समटाइम हम उनका एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें इतनी को उलझ जाती हैं कि हम उनसे निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। तो सेम चीज़ जहाँ पर जो है वो मेढकों के साथ हो रही थी, पहले तो वो एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन अब वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको एहसास हो गया कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जो है वो फंस चुके हैं। अब दोनों मेढक आपस में बात करते हैं और दोनों सोचते हैं कि भाई अब तो दिक्कत हो गई, अब तो खेल खेल में हम तो फंस गए, अब इससे बाहर कैसे निकले। तो थोड़ी देर और वो हाथ पैर मारते हैं, तो उनमें से जो एक मेढक था तो वो सोचने लगता है, कहता है कि भाई दूसरे को बोलता है भैया अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम से कोई बाहर निकलने का कोई हल है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब कोई हाथ पैर मारने का फ़ायदा नहीं है, जैसे चलता है ज़िंदगी को वैसे चलने दो, जब तक सांसें होगी, जब तक भगवान के हाथ में लिखा है, जब तक है जी लेते हैं, जो आगे जो उसकी मर्जी है वो कर लेगा। तो वो अपने हालातों से समझौता करना शुरू कर देता है और वो कोशिश करनी बंद कर देता है, और वो धीरे धीरे उसी पानी में जब तक वो थोड़ी बहुत ही कोशिश करता है और अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देता है, और जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती जा रही है वैसे वैसे धीरे 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 वो मौत का काल का ग्रास जो है वो बनता जा रहा है, और लास्ट में क्या होता है कि वो मेढक दूध में डूब जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो हालातों से समझौता करेंगे तो वो उनका हश्र लास्ट में यही चीज़ होती है। लेकिन जो दूसरा मेढक जो होता है वो सोचता है, कहता है नहीं, अगर अब मेरे पास मुसीबत तो आ गई है, लेकिन अब सोचना ये है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि जो हो गया, जो मेरी गलती थी, जहाँ मेरी किस्मत में लिखा था, जहाँ फिर मेरे जो बाय मिस्टेक हो गया, हलवाई की गलती हो गई, किसी की गलती होगी, भगवान की गलती होगी, जो भी होना था वो तो हो गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। जहाँ तो मैं अपने आप को हालातों के भरोसे पे छोड़ दूँ, भगवान के भरोसे पे छोड़ दूँ, और जैसे उसकी समाधि बन गई है दूध के अंदर वैसे मेरी बन जाएगी, जहाँ फिर मैं इसमें से निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूं। और ऐसी ही चीज़ें हम लोगों के साथ भी होती है, जब हम अपनी ज़िंदगी के प्रवाह में चल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, तो हम सोचते हैं जा तो समझौतों से, जा तो हालातों से समझौता कर लें और जैसे चलता है वैसे चलने दें, क्योंकि पीछे भी चल रहा था, आगे भी चलने दें, चलो जैसे होगा देखा जाएगा, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे नहीं, जो चीज़ें थी वो मेरा चॉइस नहीं थी, लेकिन मेरे साथ वो हो गई, मेरे ऊपर वो चीज़ें आ गई, लेकिन अब ये मेरी चॉइस है कि मैं इन चीज़ों को चेंज कैसे करता, अपने हालातों को मैं चेंज करूं, या फिर मैं हालातों का जो है वो शिकार बन जाऊं। तो वो मेढक भी उसी के मन में ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। देन उसका जो पॉजिटिव माइंड है वो जीत जाता है और उसको बताता है कि हम इसमें से निकलेंगे बाहर।
हम इसमें से बाहर निकलेंगे, हम डिसाइड करेंगे हमें कैसे निकलना है, एफर्ट करेंगे। तो उसका माइंड उसको बताता है कि हम ऐसे करते हैं कि मैं इसमें घूमना स्टार्ट कर देता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो मैं कोशिश करता रहूँगा। अगर मैं घूमता रहूँगा तो मैं रात भर एक्टिव रहूँगा। और जैसे ही हलवाई सुबह आएगा वो उसका ढक्कन बर्तन का उठाएगा तो मैं जंप मार के बाहर छलांग लगा लूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी को बड़ी तरीके से जी लूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो जाऊँगा। तो उसका मानना है हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही हम करते हैं। और वो उस दूध में ऐसे तैरना शुरू कर देता है, वो हिलना शुरू कर देता है, अपने हाथ टांगों को हिलाना शुरू करता है, घूम रहा, घूम ही जा रहा है, थकता है फिर घूमता, पूरी रात वो घूमता रहता है। और जैसे ही आधी रात से थोड़ा सा ऊपर समय होता है तो वो देखता है कि वो दूध में जैसे घूम के क्या हुआ, उसमें माखन बन गया है ना, माखन की डरी, बड़ी सी माखन की डरी बन गई, माखन बन गया। तो वो जैसे देखो तो खुश हो जाता है कि वाह। तो अब वो क्या करता है, वो जंपर लगा के उस माखन के ऊपर बैठ जाता है। और अब उसको वो माखन पर बैठ गया है, वो सेफ है, अब उसको हाथ पैर भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह हलवाई आता है और जैसे ही वो ढक्कन पीछे करता है वो मेढक जंप लगाता है और उस बड़े बर्तन से वो बाहर अपनी आज़ाद ज़िंदगी में आ जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों की ज़िंदगी भी है कि हम लोग जब सोचते हैं कि हमने कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे हमने अपने हालातों पे काबू डाल के हमने अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करना है, तो इसी तरह ऐसे ही डिसीज़न लेके जब व्यक्ति जो लगातार प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो वो एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। कि कहते हैं ना, ज़िंदगी में समस्याएं तो हर दिन खड़ी हैं, जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन खड़ी हैं, जीतते वही लोग हैं जिनकी सोच बड़ी है। क्या बात है, सुपर। और इसलिए दोस्तों हमेशा सोच बड़ी रखिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए। अपने मन में, जब आपके मन में जो नकारात्मक और सकारात्मक विचार आते हैं, उन विचारों में सकारात्मक विचारों को चुनिए। जिंदगी की लड़ाइयाँ जो है वो लड़िए, संघर्ष कीजिए और जीत जाइए। तो हम सभी की जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जब हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हालातों की मार, मजबूरियों का बोझ और कुछ बाधाएं जो हमें हमारे सपनों से दूर कर देती है, और इतना दूर कर देते हैं कि हमें लगता है कि अब ज़िंदगी तो किसी और ही रुख पे चल पड़ी है। तो अब हम कैसे इसमें से हम जो है वो बाउंस बैक करेंगे, कैसे हम इसमें वापस आएंगे। तो कई बार तो हम लोग हालात से समझौता कर देते हैं, लेकिन यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति वो ऐसा जांबाज है जिन्होंने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि हालातों को एज ए चैलेंज लिया और उन्हीं को चेंज करने का फैसला लिया। तो ऐसे ही कुछ मैं आज आपको जांबाज हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे अचीवर है, जो आप ही से निकले हैं, आप ही लोगों में से हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि हम हालातों के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपने सपनों को जिएंगे, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, हम अपने गोल्स को पूरा करेंगे। भगवान ने जिस चीज़ के लिए हमें बनाया है, भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, तो हम उस सर्वश्रेष्ठ पद्धति को जो है वो हासिल करेंगे। अपने जीवन का जो मकसद है उसको हम सार्थक करेंगे। कहते उठकर गिरना गिरकर उठना, उठकर गिरना गिरकर उठना जीवन का यही खेल है। उठकर गिरना गिरकर उठना जीवन का ये खेल है। पास हो गया जिसने सीखा, बाकी तो सब फेल है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया वो व्यक्ति जिंदगी में पास हो गया। क्योंकि देखिए ऐसी चीजें बहुत सी हमारी जिंदगी में आती हैं जब बहुत सी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। और देखिए जो आज आपने अचीवर देखे हैं, इनमें से बहुत से अचीवर ऐसे हैं जो कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता होगा, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, कोई कपड़े का व्यापारी बनना चाहता होगा, है ना, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता होगा। हर बंदा अलग अलग चीज़ों को देखता है। कोई चाहता होगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं,
सब कुछ व्यक्ति चाहता है, लेकिन होता क्या है कि कई बार चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है और हम जिंदगी के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं। हम चाहते कुछ और हैं लेकिन होता कुछ और ही जाता है, चाहते कुछ और है, होता कुछ और ही जाता है, और बहते बहते हम कहाँ पहुँच जाते हैं हमें खुद ही मालूम नहीं पड़ता। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं हालत से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार तो क्या हुआ अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा डॉक्टर बनने का मकसद क्यों था, क्योंकि मैं जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहता था। अगर मैं डॉक्टर बन के नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरे पास और भी तो रास्ते हैं जिससे मैं कामयाब इंसान बन सकता हूँ। और उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रास्ता चेंज किया, क्योंकि सपने वो होते हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। सपने वो नहीं जिनको आपने देखा और सो गए। अगर एक सपना पूरा नहीं कर पाए तो लेकिन अल्टीमेटली मकसद क्या था आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए, वो ये था कि आपको जिंदगी में कामयाब इंसान बनना था। तो अब रास्ता कोई भी हो सकता है कामयाबी के लिए, रास्ता कोई भी हो सकता है। अगर आप सिंगर नहीं बन पाए, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, टीचर नहीं, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो आप फिर भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं अपने रास्ते को चेंज करके। और आज हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं जिसपे हम अपनी कामयाबी को खुद हासिल कर सकते हैं। और आज वो रास्ता आप लोगों को मिला है जिन पे चलकर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और वो सब सपने पूरे कर सकते जो आपने कभी देखे थे। आप उन सपनों को दिन रात पानी डालिए, जो आपने देखे थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए, आप उनको दिन रात पानी डालिए, उनको सींचते जाइए, सींचते जाइए, सींचते जाइए। और जिस खूबसूरत बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है अपने सपने में, अब इस बिजनेस को लेके आइए और इसमें इतने कामयाब हो जाइए, इतने कामयाब हो जाइए, इतने कामयाब हो जाइए कि आप खुद ही अपने आप को कहना शुरू करें कि शायद मैं डॉक्टर बन जाता, शायद मैं ऑफिसर बन जाता तो मैं इतना कामयाब ना होता जितना कि मैं आज इस बिजनेस में अपने आप को कामयाब कर पाया। तो इसलिए इतना इसमें खुद खो जाइए, अपने सपनों के लिए दौड़िए, दौड़ लगाइए, आगे बढ़िए और उनको हासिल करते जाइए। कहते पहुंचते हैं वो मंजिल तक जो चलना जानते हैं, पहुंचते हैं वो मंजिल तक जो चलना जानते हैं, चमकते हैं वही सितारे आसमां में जो जलना जानते हैं। पहुंचते हैं मंजिल तक जो चलना जानते हैं, चमकते हैं वही सितारे आसमां में जो जलना जानते हैं। फतेह करते हैं हर मंजिल को अपने हौसलों से, फतेह करते हैं हर मंजिल को अपने हौसलों से। जमाने में जो लोग गिरकर भी संभलना जानते हैं, जमाने में जो लोग गिरकर भी संभलना जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक नई शुरुआत करें, आइए एक नई शुरुआत करें, छोटी ही सही लेकिन कुछ खास करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन जहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने जो अचीवर हैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो अभी इस दौड़ में नहीं आ पाए हैं वो और मेहनत कीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए कि यू आर द बेस्ट, you are the best, you can do each and everything. All the best to all.